एक दिन गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। फिर वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख दूर करने का उपाय जानना चाहता था। फिर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया और बोले कि तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। सुख दुख हमेशा नहीं रहते। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। किसी नगर में एक सेठ रहता था और वो सेठ बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था और उसके पर्चे पर लिखा था सदा ना रहे। इस पर्चे को कौन खरीदता, लेकिन उस सेठ ने उसे तुरंत ही खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक छोल में बांध दिया। उसी नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। फिर उन्होंने नगर के राजा के पास जाकर उस सेठ की शिकायत की, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वाकर जेल में डलवा दिया। फिर जेल में काफ़ी दिन निकल गए और सेठ वहाँ पर बहुत ही दुखी था कि अब क्या करे। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकले। फिर एक दिन अकस्मात सेठ का हाथ उसकी पगड़ी पर लग गया। फिर उस सेठ ने अपनी पगड़ी में लगे उस गांठ से पर्चा निकाला और उसे पढ़ा और पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई। फिर उस सेठ ने मन ही मन कहा कि अरे दुख की बात क्या है, जब सुख के दिन सदा ना रहे तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। और ये विचार के आते ही वो ज़ोर से हंसने लगा और बहुत ही देर तक हंसता रहा। जब जेल के बाहर खड़े चौकीदार ने सेठ की हंसी सुनी तो उसे लगा कि सेठ दुख के कारण पागल हो गया है। फिर इस चौकीदार ने राजा को खबर दी। फिर राजा आया और सेठ से पूछा कि क्या बात है। फिर सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। फिर सेठ ने राजा से पूछा कि राजन, आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख तो सदा बदलते रहते हैं और सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। अगर आज सुख है तो हो सकता है कल हमें दुख का मुख भी देखना पड़े। और ये सुनते ही राजा को बोध हो गया। फिर उस राजा ने सेठ को जेल से निकलवाकर उसके अपने घर भिजवा दिया। फिर वो सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। फिर गौतम बुद्ध के मुख से ये कथा सुनकर उसके पास आए हुए उस व्यक्ति का दुख कम हो गया। फिर उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लिया और वो भी अपने घर की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो एक सिक्के के दो पहलू है। जैसे कि दिन होता है उसी तरह रात भी होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।